वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ और एक्सरसाइज जो है हमारा वो 6.1 है। क्वेश्चन हम फिफ्थ और सिक्स्थ इस वीडियो में करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है कि वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। मतलब एक साल में जो विशेष दिन के लिए जो भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमान, जो भारत के 5 स्थानों पर जो तापमान थे उनकी ये सूची बनाई गई है बच्चों, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, सियाचिन 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, मतलब ये कुछ हमें तापमान दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। अब ये लिखा है कि इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। मतलब जो खाली स्थान दिया गया है, हमें जो ये तापमान दिया गया है इनको हमें पूर्णांकों के रूप में लिखना है, पूर्णांक के रूप में, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जैसे कि ये हमारी संख्या रेखा है, ठीक है, ये हमारा बीच में 0 आ गया। और जब हम ऊपर की तरफ बात करते हैं, ऊपर की तरफ इनकी, तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, और जब नीचे की तरफ की हम बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। अब देखना बच्चों यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है, तो नीचे का मतलब क्या हो गया कि -10 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे का मतलब हो गया कि -10 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि -10 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा तापमान होगा पूर्णांकों में कैसे लिखेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसी तरह ये शिमला है, शिमला का कैसे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है बच्चों, ये भी, ठीक है। तो बच्चों देखिए शिमला का है 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। अब नीचे का मतलब पता है कि आपको क्या होता है, माइनस में जाता है नीचे का मतलब। तो हम यहाँ लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए अहमदाबाद 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। अब यहाँ बात हो रही है ऊपर की, इसका मतलब कि ये प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब दिल्ली का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर का मतलब है कि प्लस में जाएगा ये भी, तो ये भी प्लस में 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। अब ये नीचे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। तो ये जो हम तापमान थे हमने इनको क्या किया, पूर्णांकों के रूप में हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बी क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस, ये संख्या रेखा है, डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित कीजिए। निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करिए, ठीक है। अब यह है उपयुक्त स्थानों के नाम। अच्छा, ये इसका आंसर हमें देना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, जो ये हमें ये जो स्थान दिया है ना, स्थानों के नाम, इसे हमें संख्या रेखा पे हमें क्या करना है, निरूपित करना है, ठीक है। तो देखिए जो ये सियाचिन का जो तापमान है कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है, माइनस की तरफ है, तो ये 0 है, 0 के इस साइड माइनस है, ठीक है। उधर है दायां तरफ है प्लस का और बाएं तरफ है माइनस का। तो ये है 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये 5 के बाद ये -10 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर ये क्या है, सियाचिन। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सियाचिन -10 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ पे आएगा, तो हम इसके ऊपर लिख देंगे सियाचिन, ठीक है बच्चों। अब शिमला का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये हमारा शिमला आ गया, ये हमारा 0 आ गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 2 लिखा नहीं है, हमें यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा 2 को। ये हमारा हो गया 2, हम लिखेंगे शिमला। हमारा -2 पे क्या आया है, ये हमारा -2 है, हम यहाँ लिखेंगे शिमला, ठीक है। अब अहमदाबाद है, अहमदाबाद का हमारा तापमान कितना है,
30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हम प्लस की तरफ चलेंगे, इस साइड 0 की इस साइड 30 डिग्री हमारा ये आ गया। तो ये हमारा तापमान अहमदाबाद का तापमान है ये। तो हमें लिखेंगे अहमदाबाद। ठीक है, दिल्ली का +20 है। ठीक है, श्रीनगर का -5 है। श्रीनगर ये -5 है, तो ये हो गया हमारा श्रीनगर। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे माइनस वाले हैं वो हमारी ठंडी जगह है, और जो हमारी प्लस वाली है वो हमारी गर्म जगह है। ठीक है, ओके क्लियर। जो हमारी ठंडी जगह होंगी जितनी भी सियाचिन, शिमला, श्रीनगर, ये हमारी माइनस वाला है। ठीक है, माइनस में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, और प्लस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, माइनस में क्या होता है, आप जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना कम होता जाएगा, प्लस में जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो अब लिखा है इसमें क्वेश्चन में, देखिए कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। सॉरी बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे तापमानों के सामने स्थानों के नाम अंकित कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप ये देखिए कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे कम डिग्री सेल्सियस का होगा माइनस में, वही सबसे ठंडा होगा। तो जो सबसे कम है वो क्या है, -2 है। तो हमारी जो सबसे ठंडी जगह कौन सी है, वो है शिमला। ठीक है, शिमला है। अब उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। उन स्थानों के नाम लिखना है, जैसे प्लस का 10 से देखना है, यहाँ पे प्लस का 10 से बेटा ये 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तो वो स्थान हैं, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका, जो स्थानों के नाम लिखने हैं। तो ये हमारा अहमदाबाद हो गया, और ये दिल्ली हो गया। हमारा अहमदाबाद, दिल्ली और अहमदाबाद। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा 5th क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। ठीक है, अब हमारे 6th क्वेश्चन है बच्चों, देखो आप, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें ये 2 संख्याओं का एक युग्म दिया गया है, ये युग्म है। ठीक है, जोड़ा है मतलब। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन दाईं ओर स्थित है। ठीक है, दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपको देखना होगा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और इससे पहले वाले चैप्टर्स भी सारे 1 से लेकर 5 तक आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है बच्चों। ठीक है, और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो कोई अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए बच्चों 6 है हमारा, 2 और 9 का युग्म हम देखते हैं। ये दोनों प्लस वाले हैं बच्चों, तो ये हमारा 2 है, और ये हमारा 9 इधर आएगा। 2 के आगे ही तो 9 आएगा। ये हमारा 2 है, और ये हमारा 2 के आगे ही 9 आएगा। ये 7 हो गया, 8, 9, तो 2 के आगे ही 9 आ रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2, हम लिखेंगे बच्चों, तो बच्चों हम इसका पहले का आंसर लिखेंगे कि ये जो 2 है, ये जो 9 है ना, 9 2 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है बच्चों, एक आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, 9 2 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा है -3 और -8। ठीक है, अब इसमें से बताना हमें कि दाईं ओर कौन स्थित है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमारी संख्या रेखा है
जिसमें -3 पहले आ जा रहा है और हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ रहा है -8, क्योंकि हमारा -3 और -8 का है। ठीक है, तो -3 और -8 को हमें देखना है। तो -8 जो हमारे है वो बाई तरफ आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, और दाई तरफ हमारा कौन सा आ रहा है? -3 आ रहा है। ठीक है, दाई तरफ कौन सा आ रहा है बच्चों? -3 आ रहा है, और जो ये -8 है वो बाई तरफ आ जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे -3। हम आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों कि -3 -8 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, ये हमारा बी का हो गया। अब सी देखिए बच्चों, 0 -1, 0 और -1 का हमें पेयर लेना है। तो देखिए ये 0 भी प्लस का है और ये -1 है। ठीक है, क्या है? 0 और -1, इन दोनों को देखना है बच्चों हमें। ठीक है, तो देखिए हम 0 और -1 को देखते हैं, तो इधर हमारा होता है दायां और इधर होता है हमारा बायां। तो 0 है दाई तरफ और -1 है बाई तरफ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 0 हमारा -0 हमारा जो बच्चा है वो दाई तरफ है। ठीक है ना, इस साइड है 0 हमारा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सी का लिखेंगे 0 -1 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, अब हम डी में देखते हैं क्या पूछा गया है। डी में है -11 और 10, -11 और 10। तो बच्चों देखिए -10 हमारा किधर आएगा? हम इधर आगे बढ़ते हैं तो हमारा -10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस मान लो ये 9 इधर आया, -10 इधर आ गया। ठीक है, और -10 -11 मतलब और आगे बढ़ेंगे तो हमारा -11 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 10 है, ये प्लस का 10। अब हम इधर बढ़ते हैं अगर आगे और, तो हमारा प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता चल रहा है प्लस का 10 जो है वो दाईं तरफ है और -11 क्या है? बाईं तरफ है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो 10 है वो -11 के दाईं ओर है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 10 -11 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, अब ई देखिए बच्चों, ई क्या है? ई है -6 और +6। ठीक है, -6 और +6। तो देखिए -6 हमारा किधर आएगा? यहाँ पे आएगा। +6 किधर आएगा? इधर आएगा। तो +6 हमारा दायां तरफ है ना? +6 हमारा दाईं तरफ है। तो हम लिखेंगे कि 6 -6 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, ई एफ, हमें एफ करते हैं। एफ में क्या है? 1 और -100। तो बच्चे देखिए प्लस का 1 है और -100 है, तो माइनस का 100 इस तरफ आएगा, तो ये हो गया बाई तरफ, और -1 ये हो गया हमारा दाई तरफ। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 -100 के दाईं ओर है, दाईं ओर स्थित है। ठीक है बच्चों, जो -1 हो गया हमारा वो -100 के दाईं ओर स्थित है। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6। ठीक है, इस वीडियो में 5th और 6th कराया है बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में मैं 5th और 6th ही कराऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन कराऊंगी 7, 8, 9, 10 जो भी है। तो तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखना आप लोग।